सारिका जी क्या कहेंगे आप? देखिए, गौरव जी ये लोकतंत्र की आस्था में विश्वास ही नहीं रखते। आप पार्टी जब से आई है ना तो संविधान को मानती है, ना लोकतंत्र को मानती है। आप देखिए चौथी बार में तो मेयर का चुनाव हो पाया और कितनी गुत्थम-गुत्ती लड़ाई, गाली-बाज़ी, तोड़-फोड़ मतलब बाहर के लोग जब उस सदन को देखते हैं तो उन पर क्या इम्पैक्ट जा रहा होगा उस चीज़ों का जो सदन के अंदर हो रहा है। इतने बड़े-बड़े लोग सब मार-पिटाई पर उतारू हो गए हैं। आम आदमी पार्टी असल में चाहती ही नहीं है कि उनका ये जो चुनाव है वो पूर्ण रूप से संपन्न हो पाएँ, क्योंकि उनकी फितरत ही नहीं है काम करने की, वो चाहते ही नहीं कि दिल्ली का विकास हो, वो चाहते ही नहीं कि दिल्ली में गंदगी खत्म हो, क्योंकि इन्होंने वादे तो बहुत बड़े-बड़े कर दिए, प्रोमिसेस तो बहुत बड़े कर दिए दिल्ली को, लेकिन वो चाहते ही नहीं कि आराम से जो मेंबर्स हैं, स्थायी कमेटी के मेंबर्स हैं या देखिए आपने मेयर का चुनाव देखा, उप-मेयर का चुनाव देखा, हम लोग शुरू से ही बोल रहे थे कि हमारी तो क्वांटिटी कम है, उसके बाद भी हम लड़ेंगे, ये नहीं कि हम स्कूल में हमने एग्ज़ाम दिया तो हम रिज़ल्ट का भी वेट करेंगे, तो हमने वो किया। लेकिन इन लोगों को इतना डर था वो भी बड़े आराम से नहीं होने दिया। उसमें भी लड़ाई झगड़ा हुआ और आज तो आपने देखा कल किस तरह से स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के लिए भी झगड़ा होता रहा, क्योंकि इन लोगों को डर है कहीं न कहीं कि इनकी क्रॉस वोटिंग की वज़ह से इनके पास वोट ही नहीं आने वाले हैं। इनके जो स्थायी कमेटी के मेंबर हैं वो बनने ही नहीं वाले हैं, इसी वज़ह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। हमारी एक माँग थी, जब मेयर का चुनाव हुआ तो पेन और मोबाइल अंदर नहीं ले जाया गया था। लेकिन जब स्थायी मेंबर्स का इनका चुनाव ये वोटिंग हो रहा था, तो मेयर ने बोल दिया कि ठीक है आप ले जाइए पेन और मोबाइल। हमारी इतनी सी तो माँग है ना कि जब मेयर का चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुआ है, तो फिर स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनका चुनाव बिना मोबाइल और पेन के क्यों नहीं हो सकता है? तो इसी बात की अड़चना है, इसी बात की अड़चन है कि अगर आप बिना मोबाइल और पेन के करेंगे तो ही होना चाहिए चुनाव। हमारा तो इतना सा ही फंडा है, छोटा-सी बात है हमारी तो। जो हमारी हुई है संजीव जी के साथ में। सारिका जी। देखिए, अभी अभी आप पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि दोबारा चुनाव के लिए इन्होंने बोला और इनके तो 28 पार्षद जो है वो वोटिंग भी कर चुके थे। तो अगर हम कह रहे हैं कि भई आपने पेन और मोबाइल ले गए अंदर और आपने फ़ोटो भी सब जगह डाली है, तो अगर हमारी माँग है कि दोबारा से चुनाव हो, तो उसमें क्या गलती है? हमारे पार्षद भी वोट डाल चुके हैं, आपके पार्षद भी वोट डाल चुके हैं, लेकिन हमें वो वोटिंग जो है वो वैलिड नहीं लग रही है। वो लोकतंत्र के हिसाब से ठीक नहीं है। अगर हम माँग कर रहे हैं, तो आप लोगों को उसमें क्या दिक्कत है? और आपके तो जो पार्षद है वो थप्पड़ मारते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं जगह-जगह। कितनी गुंडागर्दी आप लोगों ने सदन में मचाई हुई है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दिल्ली की जनता का? दिल्ली की जनता अगली बार कहेगी ऐसे पार्षदों को हम चुनकर नहीं लाएँगे जो इस तरह से सदन में दंगा और दंगाई करते हैं। जिस तरह से वो भ्रष्टाचार करते हैं। हर चीज़ में आप देखिए मनीष सिसोदिया जी को जासूसी कांड में एफआईआर होने वाली है। हर चीज़ में तो भ्रष्टाचार इनके हैं। तो सदन में क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनकी मानसिकता हो गई है। इसी तरह से काम करने की इनकी मानसिकता है, लड़ाई झगड़ा करें और जिससे कि दिल्ली की जनता का काम ना करना पड़े। जितनी देर और खिसकेगा ये मामला उतनी देर इनको काम नहीं करना पड़ेगा। तो इन लोगों की मानसिकता नहीं है दिल्ली के विकास के लिए, हर चीज़ के लिए तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। आप देखिए रात भर मीडिया भी जागी रही और लोग भी महिला पार्षद भी सदन में बैठी रही। कितनी बुरी बात है कि किस तरह से सदन की मर्यादा को ये लोग भंग कर रहे हैं। अगर ये लोग चाहते तो शांतिपूर्वक उसको खत्म करके दोबारा से भी इलेक्शन हो सकते थे, दोबारा से वोटिंग हो सकती थी। तो लेकिन इन लोगों की मानसिकता ही नहीं है कि आराम से कुछ चीज़ हो सके, कुछ चीज़ सिरे चढ़ सके। किसी न किसी चीज़ में इन लोगों को कमी निकालनी है, जिससे कि ये जो इलेक्शन है, ये जो वोटिंग है, ये हो ही ना सके। क्योंकि इन लोगों को डर है कि हमारा जो कमेटी का मेंबर है, वो बन ही नहीं पाएँगे। सिर्फ 3 ही बन पाएँगे, चौथा नहीं बन पाएगा। देखिए, सारिका आप जी। पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि चुनाव हम चाहते हैं कि जो 47 वोट पड़े हैं, उसके आगे से डले। लेकिन हमारी माँग तो ये है, जब आपके पार्षद अंदर फ़ोन लेकर गए, वो मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह और केजरीवाल जी को फ़ोटो खींच-खींच कर भेज रहे थे। क्या ये पारदर्शिता थी? आप क्या बताइए अगर हम कौन-सा आपके साथ वैलिड ये माँग चीज़ कर काट रहा है? रहे हैं अगर हम वैलिड माँग कर रहे हैं कि चुनाव दोबारा से करें, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आप लोगों को किस चीज़ का डर है? आप लोगों को किस चीज़ का डर सता रहा है? क्या दोबारा आपको वोट नहीं पड़ेंगे? आपके पार्षद आपको वोट नहीं डालेंगे? अगर ऐसी प्रक्रिया दोबारा से हो जाए बिना फ़ोन और बिना पेन के, हमारी यही तो छोटी-सी माँग है, कितने बार? जिसमें भी आप लोग नहीं करने दोबारा देना कितने चाहते बार? हो। आप सुप्रीम कोर्ट पर तो सवाल उठा देते। आप अभी बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको थप्पड़ मारा है, झटका दिया है। देखिए, हमारे पीठासीन अधिकारी ने जो एल्डरमैन के लिए बोला कि वोटिंग देने का अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया।
तो आप उस बात को मान रहे हैं तो हम भी मान रहे हैं, हमने तो डिनाई नहीं किया क्योंकि वो तो हमारी दूसरी प्रक्रिया थी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, तो हम तो संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, हम तो हाथ जोड़कर मानेंगे सुप्रीम कोर्ट की बात। इसमें तो कोई बात नहीं है ना, अगर कोई प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए, तो उसमें आप लोग क्यों उँगली कर रहे हैं? क्यों आप नहीं होने देना चाहते हो उसको? आप दोबारा से उसको प्रक्रिया कीजिए ना, जिससे कि पारदर्शिता आए। लोगों ने जो वोट दिया, उनकी वोट उनको भी लगे कि हमने सही जगह वोट सारे दिया है। जिस तरह से आप गुंडई कर रहे हो सदन में, वो क्या अच्छी चीज़ है? आप देखिए संजय सारिका सिंह जी हो जी, जी गौरव जी बताइए। सारिका जी एक चीज़ बात वैचारिक जो मतभेद हो रहे हैं, उनके मिलने की है। विचार ही नहीं मिल पा रहे। वो उसमें कमियाँ निकाले जा रहे हैं, वो मेयर ही नहीं बनने देना चाहते थे क्योंकि अब काम का जो बोझ है, वो बहुत ज़्यादा हो गया है। जो कूड़ा साफ करना है आप पार्टी को, आपियो, पापियों को मतलब पापियों नहीं आपियों को, जो कूड़ा साफ करना है, वो बहुत ज़्यादा हो गया है। इसीलिए देख रहे हैं कि धीरे-धीरे हम चलें, लोगों का भी वक़्त बर्बाद करें और पैसा भी बर्बाद करें। आप देखिए चौथी बार में मेयर बनाया, कितना पैसा बर्बाद हुआ लोगों का। खाने की व्यवस्था होती है, फूलों की डेकोरेशन होती है, जब कोई चुनाव होते हैं तो पूरी व्यवस्था की जाती है, उसके लिए सिक्योरिटी भी लगती है और ये पैसा किसका है? इन लोगों का पैसा नहीं है, ये तो जनता वो का माइक पैसा भी है बड़े और महँगे-महँगे आते हैं सारिका जी, वो मैं माइक भी बड़े वही महँगे-महँगे आते मैं हैं जो वही टूट रहे हैं। बोल रही हूँ, अगर माइक बोलने के लिए दे दिया जाए तो छीनने की ज़रूरत ही ना पड़े ना। वहाँ पे क्या सभ्यता दिखा रहे हो आप जाकर सदन में? अपनी पार्टी की आप क्या लेवल दिखाना चाहते हो? जिस तरह से आपके पार्षदों की वीडियो वायरल हुई है थप्पड़ मारते हुए, हमारे बच्चे देखेंगे तो उन पर क्या असर पड़ेगा? आप देखिए, आप जब राज्यसभा की सदन में जाते हैं तब भी वहाँ पर संजय सिंह जी हंगामा करते हैं। अब अपने पार्षदों को सिखाया हुआ है कि आप दिल्ली की सदन में आकर जाकर हंगामा कीजिए। कोई भी छोटी-सी बात का इन्होंने बड़े-बड़े मुद्दे बनाकर सभा को भंग करने की कोशिश की है और बड़ी मुश्किल से हमने शांतिपूर्ण तरीके से मेयर के चुनाव किए थे। हमें ये था कि तीनों चुनाव आराम से हो जाएँगे, लेकिन लास्ट में बात बिगड़ गई। लास्ट में जो क्या कहती है कि रायता बिखेरने वाली बात आ गई। इन लोगों ने फिर से वही किया जो हम सोच रहे थे कि ये लोग ऐसे करेंगे। मैंने शुरू में ही डिबेट के स्टार्टिंग में ही बोला था, ये लोकतांत्रिक तरीके से जो प्रक्रिया चल रही थी, मेयर और उपमेयर चुना गया, लेकिन उसके बाद हमारी यही मंशा थी कि तीनों चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएँ और कोई भी हंगामा नहीं हुआ था। हंगामा कब स्टार्ट हुआ जब हमने मोबाइल और पैन को ना ले जाने की माँग की। अगर हम ये माँग कर रहे हैं जनता की हम विपक्ष में बैठे हैं पार्टी के और हमारा फर्ज बनता है कि जनता की आवाज़ हम सदन में उठाएँ। और जिस तरह से ये चुनाव करवाना चाहते हैं, अपनी मोनोपोली करना चाहते हैं, अपने ही तरीके से संविधान को ताक में रखकर कुछ काम करना चाहते हैं, तो वो हमारी दिल्ली के लिए नहीं ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि मोबाइल क्योंकि ये तो कह रहे हैं आप हमें सबूत दो, अब हम सबूत ला के देंगे इनको पहले। आप ये बताइए वहाँ के कैमरेज़ का जो एक्सेस है वो अब मेयर के हाथों में है। अभी हम इनको कहाँ से सबूत ला के देंगे? तो ये तो इनवैलिड बात कर रहे हैं जिसका कोई तर्क-वितर्क ही नहीं किया जा सकता है। अगर आप दोबारा से चुनाव की प्रक्रिया करवाते हैं, तो उसमें आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? आप देखिए 3 महीने से दिल्ली को मेयर नहीं मिला था। 3 महीने से जो भी काम थे वो बाधित हो रहे थे। कोई फंड भी होता है, कोई बहुत सारे बजट बनाने होते हैं, वो सब दिल्ली को नहीं मिल पा रहा था। और अगर आज जाकर मिला है, तो आप स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स नहीं बनने देना चाहते हो। आप हम पे एलिगेशन लगाते हो, हम आपको कहेंगे। लेकिन काश आप अपने गिरेबान में भी झाँक कर देखते कि आप लोग कर क्या रहे हो? इस तरह की राजनीति इतिहास में पहली बार हो रही है, जो अब हो रही है। जिस तरह का सदन में दिल्ली की सदन में पहली बार इतिहास में लिखा जाएगा कि किस तरह से तोड़-फोड़ हुई, कुर्सियाँ उठा के मारी और वीडियो वायरल हुई, थप्पड़ मारे गए। ये सब वीडियो में रिकॉर्ड है। तो इस तरह की जो राजनीति नीचे स्तर की राजनीति आप लोग कर रहे हैं, वो देश के लिए भी ठीक नहीं है और हमारे जो बच्चे आने वाली पीढ़ी है, वो देखेंगे तो क्या कहेंगे राजनीति से हेट करने लगेंगे। तो इस तरह जी, की कृपया करके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि राजनीति करें, देश सेवा के लिए राजनीति करें, अपने स्वार्थ के लिए राजनीति ना करें। जी।